नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। आज निरंकारी मिशन के बाबा धर्मवीर संत हरदेव भारती जी का जन्मदिवस है और इस अवसर पर त्रावड़ी में निरंकारी भवन शाखा त्रावड़ी के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जो कि त्रावड़ी के मेन सड़क जो कि किले के सामने जोड़ है वहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इसको लेकर हमारे सीनियर पत्रकार हरी चावला ने किस प्रकार से बातचीत की और बताया कि निरंकारी मिशन का ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है जो शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए अपना प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ हरी चावला ने प्रशासन पर, नगरपालिका पर पूरा कटास भी कसा। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। इस समय हम मौजूद हैं किले के ठीक सामने और ये वार्ड मैं अपने साथी संजीव चौहान से पूछूंगा कौन सा पड़ता है। वार्ड 15 और 2 पड़ता है। सबसे पहले आप ये मुजाहरा देखिए और ये दृश्य देखिए कि यहाँ संत निरंकारी मिशन त्रावड़ी के सहयोग से यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये उत्पन्न होता है कि करीब 100 से ज़्यादा जो संत निरंकारी मिशन त्रावड़ी के जो वॉलंटियर, जिनमें छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब बीच में युवा साथी सब मौजूद हैं और महिलाएं, युवतियां वो भी सब हैं। आप ये दृश्य देख सकते हैं और किस तेज़ी से सफाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर निरंकारी मिशन त्रावड़ी जो ब्रांच है उसको ये कदम क्यों उठाना पड़ा। सबसे पहले आप इस पे आइए। देखिए, ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ ये रोड है जो है ये नीलो खड़ी जाती है, एंजन थली जाती है और नई नाज मंडी जाती है। पूरी एक वार्ड यानी कि त्रावड़ी के जो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जी का जो किला है वो यहाँ मौजूद है और उसके अंदर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं और इस साइड मेन बाज़ार पड़ता है, आगे शहर है। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी यहाँ सफाई करने की। सबसे पहले नाकामी तो मैं कहूँगा कि स्थानीय प्रशासन की है, नगर पालिका की है और उन नुमाइंदों की है जिन्हें जनता ने चुना और इस जगह को इग्नोर किया। लोग आते हैं जाते हैं, इतनी बदबू है यहाँ पे, खड़ा होने का मन नहीं करता। आखिर क्यों जहमत नहीं उठाई गई। अब इसमें एक बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों हमारे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी यहाँ आए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये जो पृथ्वीराज चौहान जी का जो किला है यानी कि एक ऐतिहासिक स्मारक है, उसके सामने जो गंदगी है, पूरा तालाब है जोड़ गंदगी के बीच का, इस पर यहाँ एक सुंदर पार्क बनेगा और इसका थोड़ी झाड़ू लग रही है करनी है। जब इतने लोग, इतने ये संत निरंकारी मिशन के जो छोटे छोटे वॉलंटियर हैं, युवा साथी हैं, जब इतनी शिद्दत और मुद्दत के साथ सफाई कर रहे हैं शहर के लोगों के लिए, और इस बीच हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि आपको असलियत जो है सच्चाई दिखानी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संजीव चौहान को एक कहूँगा कि इधर थोड़ा कैमरा घुमाएं, जहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं और युवतियाँ जो इस सफाई व्यवस्था को अंजाम दे रही हैं। आप भी इसको ध्यान से देखिए कि 100 से ज़्यादा वॉलंटियर जो हैं यहाँ संत निरंकारी मिशन से जो जुड़े हुए हैं त्रावड़ी ब्रांच के, वो यहाँ सफाई व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। अब उन पार्षदों से पूछा जाना चाहिए कि आप यहाँ के नुमाइंदे हैं, आखिर आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ी और सामाजिक संस्था को, एक धार्मिक संस्था को आखिरकार ये सफाई कूड़ा उठाने की जहमत क्यों करनी पड़ी। इतनी बड़ी शहर की हमारी व्यवस्था है, नगर पालिका के पास पैसों की कमी नहीं है। विधायक जो हैं नीलोखेड़ी के धर्मपाल गोंदर, जनता कोई भी हो, कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनके पास कोई समस्या लेकर चला जाए वो मना नहीं करते। हर कार्य जो उनकी नज़र में आता है, जो उनके संज्ञान में आता है, एमएलए धर्मपाल गोंदर उसको बखूबी सरकार के सामने पेश करते हैं और जितना मैक्सिमम फंड हो सकता है वो उसको क्रेज भी कराते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नगर पालिका के अंदर इस मुद्दे को लेके कभी बैठक बुलाई गई, जबकि यहाँ के जो स्थानीय जो वार्ड 15 और 2 के जो पार्षद हैं, जो नुमाइंदे जनता ने चुने हैं, उनका ये फ़र्ज बनता था। अब भी 28 तारीख को मीटिंग होनी है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा नहीं हो रही और उन चर्चाओं पे, उन मुद्दों पे राजनीति हो रही है। लिहाजा हो सकता है कि आने वाली 28 फरवरी को स्थानीय नगर पालिका की जो बैठक होनी है उसमें
कई मुद्दे निरस्त कर दिए जाएं, क्योंकि पार्षद नहीं चाहते उन पर काम हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कोई एक अकेला कोना ऐसा नहीं है, ये कोई अकेला ऐसा कोना नहीं है जहाँ गंदगी की भरमार नहीं है। ऐसे हज़ारों कोने ऐसे हैं। हमारी पिछली साइड में जो वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ के जो नहर के किनारे हैं वो भी गंदगी से अटे पड़े हैं। अब हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ वॉलंटियरों से बात करने की, आपको उनके पास लेके जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके मन में ये सफाई करने का जज्बा, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, वो कैसे आया। गुरु महाराज जी ने शिक्षा दी, किस तरह से उनके पास इस तरह के आदेश आए। चलिए अब देखिए निरंकारी मिशन मंडल तरावड़ी की जो ब्रांच है, उन्होंने किस तरह का बीड़ा उठाया। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, घर निरंकार जी, प्रदूषित पानी हमारी हानि, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चों ने स्लोगन दिए हैं वो शायद बड़ों की समझ में आ नहीं रहे। जो स्थानीय प्रतिनिधि जो चुने गए उनकी भी समझ में नहीं आ पा रहे, लेकिन इनकी समझ में आ रहे हैं। हमारे साथ संजय पसरीचा जी हैं जो यहाँ के जो मेन इंचार्ज हैं, उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर ये उन्होंने ऐसा जो कदम जो है उठाया क्यों, क्या कोई आदेश हुआ था या उन्हें महसूस होता। पसरीचा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से कहूँगा कि गंदगी हटी पड़ी है। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं जो जनता ने चुने हैं। इसके अलावा जो नीलोखेड़ी के विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, वो भी घोषणा कर चुके हैं कि इसको साफ़ सुथरा बनाया जाएगा, क्लीन एंड नीट बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, लोग सैर कर सकेंगे। लेकिन नौबत यहाँ तक आन पड़ी कि आपको झाड़ू उठानी पड़ी। ऐसा क्या महसूस हुआ या आदेश हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस सेवा कार्य में आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी जो सहयोग सेवाएं मिल रही हैं। और आज का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो केवल ब्रांच तरावड़ी की तरफ से नहीं लिया गया है, ये वर्ल्ड वाइड जो हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वर्षों से ये सेवाएं निरंतर स्वच्छता के लिए अग्रसर ये वॉलंटियर्स रहते हैं। तो आज भी ऐसा सबब बना है सतगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेशानुसार ये सतगुरु बाबा जी के जन्मदिन पर एक ये नेटिव दिया गया, इनिशिएटिव लिया गया कि जल ही जीवन है। और इसको भारत सरकार का जो ये एक है कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसी को संज्ञान में लेते हुए ये अमृत जल और प्रोजेक्ट अमृत के तहत ये जो बनाया गया है आज का दिवस, कि जहाँ भी ऐसे तालाब कुंड हैं जो गंदगी से अटके पड़े हैं, जिनसे ना केवल शहर की सुंदरता पर भी धब्बा लगता है, अपितु जो ये यूज़ में होना चाहिए इस जगह का वो यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब भी हम यहाँ से गुज़रते हैं, चाहे नीलोखेड़ी की तरफ जाएं, अनाज मंडी की तरफ जाएं, आप स्वयं भी यहाँ शहरवासी हैं, तो देखते हैं कि एक धब्बा सा नज़र आता है। तो इसको कहीं ना कहीं ज़रूरत थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैन पावर की भी ज़रूरत थी। तो आज का ये सौभाग्य बना कि वॉलंटियर्स जो सेवा दल के हमारे महात्मा हैं, उन्होंने इस प्रकार से ये सेवाओं को अग्रसर करने के लिए जगह को चिन्हित किया, और करनाल जोनल ऑफिस से हमें ये इस तरह से इसकी स्वीकृति मिली और हमने आज का ये। संदीप जी, आप मानते हैं कि तरावड़ी की ऐसी जगह है जहां चुनाव करना पड़ा क्योंकि आपको ज़्यादा गंदगी नज़र आई यहाँ पर? जी जी जी। तो क्या एक दिल की शिद्दत की गहराई से भी बता दीजिए आप कि स्थानीय प्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए था? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये बात है कि जो मिशन का जो कार्य होता है वो कभी भी ये चीज़ नहीं देखते हैं कि इसमें किसका हुआ है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि शहर की भलाई हो। जो हमें गंदगी जहाँ भी नज़र आती है, क्योंकि ये हमारा ये लक्ष्य है सतगुरु बाबा जी ने दिया है, प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक है। तो ये तो बाहर का प्रदूषण है जो हमेशा नज़र आता है, तो इसकी सफाई हेतु हम सब एकत्रित हुए। इसमें किसी का हमारे साथ ये नहीं है कि हम द्वेष के प्रति इकट्ठे हुए हैं, केवल और केवल सेवा। चलिए, स्थानीय प्रतिनिधि देवराज जी मेरे साथ हैं। देवराज जी, मानते हैं कि जो स्थानीय जो प्रतिनिधि चुने गए लोगों ने वो इस मुद्दे पे फेल हो गए? मुझे इस बारे में हमारा जो मिशन है, किसी की कोई कटाक्ष नहीं करता, ना हमें किसी से कोई द्वेष है। हमने तो अपना देखना है कि हमने कहाँ सफाई करनी है, कैसे वातावरण शुद्ध करना है। एक आम नागरिक की नजर से आम नागरिक एक अलग बात है। इस समय आम नागरिक की हैसियत से नहीं, निरंकारी मिशन की हैसियत से आप इंटर ले रहे हैं, तो दास यही कहे कि हमारा मिशन जो है किसी राजनीति में हिस्सा नहीं लेता, किसी राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहेगा, ना राजनेताओं के बारे में। हमें तो अपनी सेवा से मतलब है, अपने कार्य से मतलब है, स्वच्छता से मतलब है।
इसीलिए ये सतगुरु के आदेशानुसार ये कार्य किया जा रहा है। किसी की शोर जबरदस्ती नहीं है, किसी की वो नहीं है कि हमने वोट मांगने हैं, हमने कुछ करना है, नहीं, ये हमारे मिशन का प्रचार है सिर्फ। चलिए, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ जिन्होंने हाथ में झाड़ू उठाया। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? ये सफाई करने के लिए आज किसने प्रेरित किया बेटा आपको? माता जी का उद्देश्य आया था कि सब बाबा जी का, जैसे हरदेव सिंह जी बाबा जी का बर्थडे आ रहे निरंकारी, माता जी का उद्देश्य आया था कि यहाँ पे सफाई जियोजन का जैसे करते हैं हम, ऐसे ही बाबा जी के बर्थडे पे करना है। और आज कुछ ऐसा महसूस भी होता है आपको? डर लगता है कुछ? नहीं लगता। चलिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इधर वार्ड 2 पड़ता है और ये वार्ड 15 में आता है। 15 और 2 वार्ड के दोनों जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद प्रतिनिधि, वो इस समय अभी नहीं है सफाई जो अभियान चल रहा है। लेकिन हमारे साथ मल्होत्रा जी खड़े हैं जो वार्ड 12-14 से पार्षद हैं। मल्होत्रा जी, आप भी एक पार्षद हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका में बैठते हैं। 28 तारीख को बैठक है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही है। और इस बार तो डीसी साहब ने सेक्रेटरी को ये बोल दिया कि अगर पार्षद नहीं चाहते काम करवाना तो ये मुद्दे जो मुद्दे तैयार किए गए हैं इनको निरस्त कर देना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधियों की कुछ जिम्मेवारी बनती है यहाँ पर? मानिए, सभी प्रतिनिधि अपने हिसाब से काम करते ही हैं। नहीं, अगर अपने हिसाब से काम करते होते तो ये छोटे छोटे बच्चे आज स्लोगन लेकर और झाड़ू और ये नहीं लेकर आते। ये उसके लिए मैं आपको बताऊं जी, ये तो एक विशेष, आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, उसके लिए ये सभी हमारे मिशन के भाई जितने भी हैं, भाई बेटियां बहनें, इन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया। यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे सफाई कर्मचारी नहीं आते, लेकिन शहर में जगह जगह गंदगी इतनी है कि जो नया ठेकेदार आया है उसकी लिफ्टिंग अच्छी नहीं है। तो कौन जिम्मेवार है उसका? उसके लिए सरकार अभी तो आया ही है, पीछे 3 महीने कोई ठेकेदार नहीं था। उस पर अपने लेवल पे नगर पालिका ने जितनी भी हो सकती है वो की है। उसके लिए अब ये पहले तो यहीं तक जोड़ था, ये धीरे धीरे जैसे जगह मिलती गई ये ट्यूबवेल बन गया, उसके लिए ये सारी जगह मतलब आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रही है। अब उसमें क्या होता है, अब ये पॉलीथीन है, ये है, सब जगह तो साधन की कमी की वजह से ये काम नहीं हो पाया। वैसे और किसी के मन में सफाई के लिए या विशेष रूप सरकार मतलब क्या बोलते हैं उसको, शहर की तरक्की के लिए, चलिए जो भी शहर है, के विकास के लिए कोई भी पार्षद, कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें अड़चन नहीं डालते। चलो हम चलिए, सभी पार्षद ये बात हैं। मानी, व्यवस्था में कमी की बात तो स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। भगवान दास कबीरपंथी जी बीच में है हमारे, मैं उनसे जरूर कहूँगा कि एक बार जो है उनसे भी। सबसे पहली बात कि आप नीलोखड़ी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस शहर के नागरिक भी हैं, भली भांति समझते हैं। नगर पालिका को भी आपने बड़े बारीकी से देखा। मेरी सबसे पहले सवाल ये है कि एक बड़ी घोषणा हुई पार्क बनाने की या सफाई करने की, लेकिन जो जनप्रतिनिधि लोगों ने चुने वो उन्होंने इस व्यवस्था को इग्नोर किया और नौबत ये आई कि आज निरंकारी मिशन तरावड़ी ब्रांच के लोगों ने, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कूड़ा उठाने के लिए आज यहाँ मजबूर होना, यानी कि स्थान का चयन किया गया और ये स्वीकार किया मिशन ने कि यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी। क्या कहेंगे, कौन इस व्यवस्था में फेल है? देखो, मैं अपने पूरे क्षेत्र की, तो खासतौर से अपने तरावड़ी के लोगों का बहुत आभारी हूँ कि 2014 से 2019 के बीच में एक विधायक बनाकर जो विधानसभा में मुझे भेजा और 5 साल जनता की सेवा करने का मौका दिया, तो जनता ने जिस विश्वास और जिस आस से मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, पूरी कोशिश करी कि अपने क्षेत्र की जो जितनी पिछली समस्याएं थी उनसे इस शहर को निजात दिलाए, पूरे क्षेत्र को कोई भी समस्या थी उसको दूर करें। जनता की डिमांड थी, यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, लड़कियों का कॉलेज शुरू कराया। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात थी, इंजीनियरिंग कॉलेज नीलोखड़ी में बनवाया गया। बस अड्डे की बात थी, या जिस तरह से हमारा शहर का एक गंदा नाला है, क्योंकि लगभग वर्षों से लोगों की डिमांड थी कि जब भी आसपास खासतौर से बाहर के कोई आदमी आते थे तो नाक पर कपड़ा रखकर इस यहाँ से निकलते थे, क्योंकि मेन बाजार था और सभी का यहाँ आना जाना था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और इसको मंजूरी ली और इसको कवर करने का काम किया।
लेकिन इसको मेरी इच्छा थी कि मैं इसके किले तक इसको पूरा करूं और उधर नडाना पुलिया तक। लेकिन बीच में चुनाव आ गए, लगभग 18 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर कर दिए थे, लेकिन आगे इस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक समस्या थी यहाँ पार्क की। पार्क के लिए शहर में पहले तो कोई जगह नहीं थी, जगह के लिए फिर मैंने अपना तालाब है भाई इसका सुंदरीकरण करके इस पे इसका जो गंदा पानी इसमें जाता था उसको बंद करके नाला बनाया जाए, ताकि इसमें नहर में उसको डाला जाए जो नाले में, और इसको चारों तरफ से इसके पेड़ पौधे लगाकर यहाँ पर लाइब्रेरी, जिम वगैरह सब एक व्यवस्था दी। लगभग 4 करोड़ रुपए का ये रानी तालाब और इस तालाब का सुंदरीकरण के लिए पैसे मंजूर हुए थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी कारण वो क्योंकि चुनाव आ गए, चुनाव में फिर लगभग मौका नहीं मिला अगली बार के लिए, तो ये जो प्रोजेक्ट थे ये रुक गए। लेकिन फिर भी अभी माननीय मुख्यमंत्री से हमने फिर भी रिक्वेस्ट किया कि इनको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, ताकि जो घूमने के लिए खासतौर से हमारे बुजुर्गों को समय मिलता है शाम को, वो सड़कों पे जाते हैं, सड़कों पे कई बार डर लगता है, व्हीकल आते हैं, चोट फेट लग जाती है, तो ये है कि यहाँ पर एक जल्दी से एक सुंदर पार्क बने और ताकि सबको इसकी सुविधा मिले। बाकी आज जैसे कि आज सभी मैं धन्यवाद करता हूँ निरंकारी मिशन का और खासतौर पर राकेश हंस जी का कि आज इस बाबा हरदेव भारती जी का जन्मदिन है। आज हर वर्ष उनके जन्मदिन पर इस मिशन की तरफ से कोई ना कोई सामाजिक काम, कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाते हैं, कभी जैसे कोरोना काल में जिस तरह से जो ज़रूरतें थी वो पूरी की, और आज एक जो हमारे तालाब हैं उन तालाब को सुंदरीकरण करके उनके जो आसपास गंदगी है उस कूड़ा कचरा को साफ करके पूरी तरह से उसको एक अच्छा बनाया जाए। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे और सभी माताएं बहनें बुजुर्ग सभी आज इस काम में लगे हुए हैं और मुझे भी सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आप इनके आश्रम में भी जाएंगे, इनके भवन में भी जाएंगे, आप एक वहाँ तिनका भी ऐसा नहीं पड़ा होगा कि जैसे अस्त व्यस्त कोई चीज़ हो, बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं। और जिस तरह से लोगों को जागृत करते हैं अपने सत्संग प्रवचन से, महाराज जी और आज सुदीक्षा जी हमारी जो आज गद्दी पर आसीन है, उनकी प्रेरणा से आज सभी ये लगे हुए हैं। और मुझे भी देवेंद्र कामरा जी हैं, राजेश छाबड़ा जी हैं, रणजीत भारद्वाज जी हैं, सभी कार्यकर्ता भी आज इन सब के साथ मिलकर आज हम भी ये जो एक मौका में मिला ये करेंगे। और मेरी सभी से यही प्रार्थना है जो हमारे शहरवासी हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने एक ये मिशन शुरू किया था स्वच्छता अभियान का, वैसे तो आज पूरे देश में सभी आज जुड़े हुए हैं और एक भावना आई है कि पहले जिस तरह से हम कचरा घर से निकालते थे, सड़क पर फेंक देते थे, लेकिन आज पूरी तरह से एक जागृति आई है और सभी लगे हुए हैं। और आज भी इस मिशन के माध्यम से भी, निरंकारी मिशन के माध्यम से भी सभी प्रेरणा लेकर और अच्छी तरह से अपने आसपास का स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि स्वच्छता होगी और जिस तरह से आज ये तालाब सुंदर होगा। मेरी तो आगे सरकार से भी ये प्रार्थना कि इसमें जो गंदगी है जेसीबी मशीन वगैरह लगा के इसको निकाला जाए और इसका जो गंदा पानी है वो नहर में डाला जाए और इसमें बोरवेल करके यहाँ पर सबमर्सिबल लगाकर स्वच्छ पानी इसके अंदर छोड़ा जाए, ताकि अच्छा पानी हो, स्वच्छ जल हो और स्वच्छ मन हो, तो तभी रहेगा, तभी ये सारा का सारा सिस्टम। भगवान दास जी, आपने अच्छी बात कही, मोदी जी के मिशन की बात कह दी, निरंकारी मिशन की बात कह दी, दोनों अच्छी बातें हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। आपने कहा कि 5 साल में योजना बनाई, वो योजना क्रियान्वित हुई या पत्थर लगा, विकास की बात हुई, स्थानीय सरकार बन गई, नौबत ही आ गई, मिशन को आगे आना पड़ा सफाई के लिए, कमी कहाँ है? मेरा सवाल है। नहीं, कमी तो सब थोड़ी हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भी लाते हैं कचरा डाल देते हैं। सरकार ने अपने सुबह उनके व्हीकल आते हैं नगर पालिका के, नगर परिषद के, तो हमने उसमें डालना चाहिए, लेकिन हम जहाँ भी मन आता है वहीं डाल जाते हैं। तो आज इसीलिए जरूरत पड़ी। अगर इसको, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ शहरवासियों को कि जो इस बार ये जरूरत पड़ी है, अगली बार अगर मौका मिलेगा तो हम इसको ठीक करा करके तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। और जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न को दोबारा आपने पूछना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब नगर पालिका की कमी नहीं मानते आप? नहीं, नगर पालिका में देखो उसने सब व्हीकल दिए हुए हैं, सवेरे आ जाते हैं, बैल भी बजाते हैं, घर से उठा के भी ले जाते हैं कचरा, तो हम सब ने थोड़ा सा सुबह उठकर वो कचरा वहीं डालना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आए बाद में आए, दोपहर में आए और कहीं भी डाल गए, इससे थोड़ी गंदगी भी फैलती है और वातावरण भी दूषित होता है। चलिए, राजनीति के चतुर माहिर खिलाड़ी हैं कबीर पंथी जी, जवाब दिया, बड़े सोच समझ के दिया
किसी पे उंगली नहीं उठाई, किसी की खामी नहीं निकाली, लेकिन ये बात जरूर कही कि हरियाणा की मनोहर सरकार और मोदी सरकार स्वच्छता मिशन को लेकर बहुत बढ़िया काम कर रही है। और सबसे बढ़िया तारीफ की स्थानीय सरकारी निरंकारी मिशन त्रावड़ी मंडल की, कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो युवतियाँ महिलाएं हैं, राकेश हंसी का नाम लिया, संदीप पसरेचा जी का नाम लिया, देवराज मिड्डा और इनकी तमाम टीम का नाम लिया, उनकी व्यवस्था, उनकी जो आज ये कार्य प्रणाली है, उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े हैं और करने भी चाहिए। क्योंकि एक सामाजिक संस्था जब इस तरह के कार्य के लिए आगे आती है तो दूसरी सामाजिक संस्थाओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये शहर अकेले इनका नहीं है, इन छोटी बच्चों का नहीं है, युवतियों का नहीं है, महिलाओं का नहीं है, निरंकारी मिशन का नहीं है, ये आपका भी है, हम सबका भी है। और सबसे बड़ी बात कि स्थानीय प्रतिनिधियों को थोड़ा इसमें काम करना चाहिए। और जो आने वाली 28 तारीख है, 28 फरवरी, जो नगर पालिका की आम बैठक होनी है, उसमें ये मुद्दा जरूर उठना चाहिए। क्योंकि नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जी ने यहाँ पे एक बढ़िया पार्क की घोषणा की है, बावजूद उसके पार्क बनना दूर की बात है, वो बात की बात है जब पैसा आएगा, टेंडर लगेगा, तब यहाँ काम होगा, लेकिन तब तक यहाँ सफाई व्यवस्था जरूर बहाल हो जानी चाहिए। अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप चौहान के साथ हरीश चावला, 7/11 न्यूज़, अमरमंथन, त्रावड़ी। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।